कोरोना महामारी के बीच दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। कोविड वैक्सीन के बाद भारत और ब्रिटेन ने रिसर्च के क्षेत्र में हाथ मिलाया है। दोनों देश पहले भी साथ में कई बैक्टीरिया एंटीबॉडी से जुड़े विषयों पर रिसर्च करते आए हैं। अब 5 नए प्रोजेक्ट पर बात आगे बढ़ी है, जिसके तहत एंट्री माइक्रोबायल रेजिस्टेंस को लेकर रिसर्च की जाएगी। इस रिसर्च के दम पर दुनिया में जारी एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई में मजबूती मिलेगी। ब्रिटेन के मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद के द्वारा इस रिसर्च के लिए 4 मिलियन यूरो की मदद का ऐलान किया गया। दरअसल दवाई और एंटीबॉडी पर रिसर्च से जुड़े क्षेत्र में भारत दुनिया में एक अहम भूमिका निभाता है। साथ ही भारत एंटी माइक्रोबायल्स का सबसे बड़ा निर्माता भी है। यही कारण है कि ब्रिटेन ने भारत के साथ मिलकर इन मसलों पर रिसर्च को आगे बढ़ाया है। इसके लिए 5 प्रोजेक्ट को प्लान किया गया है, जिनकी शुरुआत सितंबर 2020 में होगी। इनमें यूके की ओर से 4 मिलियन यूरो दिए जाएंगे, जबकि बाकी सहायता भारत देगा। प्रोजेक्ट की कुल लागत 8 मिलियन यूरो तक बताई जा रही है। लॉर्ड तारिक अहमद के मुताबिक भारत और यूके पहले ही कोविड-19 की वैक्सीन पर साथ में काम कर रहे हैं। अगर हमारा क्लिनिकल ट्रायल सफल रहता है तो दुनिया को जल्द ही हम इनकी डोज देना शुरू कर देंगे। इसके अलावा भी दोनों देश दुनिया के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। यही कारण है कि अब इस क्षेत्र में हमने हाथ मिलाया है। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी की सचिव रेणु स्वरूप ने सोमवार को कहा कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके के ह्यूमन ट्रायल के लास्ट फेज के ट्रायल के लिए देश भर में 5 स्थानों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। स्वरूप ने कहा कि ये एक आवश्यक कदम है, क्योंकि भारतीयों को टीका लगाने से पहले देश के भीतर आंकड़े उपलब्ध होना आवश्यक है। ऑक्सफोर्ड और इसके साझेदार एस्ट्राजेनेका ने टीके के तैयार हो जाने के बाद विश्व के सबसे बड़े टीका निर्माता द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसके उत्पादन के लिए चुना है। पहले 2 चरणों के परीक्षण नतीजे इस महीने की शुरुआत में ही प्रकाशित हुए थे। स्वरूप के मुताबिक डीबीटी भारत में किसी भी कोविड-19 टीके के लिए किए जाने वाले प्रयासों का हिस्सा है, चाहे वो आर्थिक सहायता हो, चाहे संस्थागत मंजूरी की सुविधा हो, अथवा उन्हें देश के भीतर मौजूद विभिन्न नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करना हो। स्वरूप ने एक इंटरव्यू में कहा, अब डीबीटी तीसरे फेज के लिए क्लिनिकल जगह तैयार कर रहा है। हमने इस पर पहले ही काम शुरू कर दिया है और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए 5 जगह उपयोग के लिए तैयार हैं।